अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। यह है जी मंडे की कैंडल। 2007 पर ओपन होने के बाद गोल्ड ने लो बनाए तकरीबन 1982 के, लेकिन डेली क्लोज जो था वो दिया 1991 पर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसमें कहा था कि गोल्ड अगर 1990 के बिलो डेली क्लोज देगा तो ही फ्रेश वीकनेस आएगी 1960 और 1935 की तरफ। बट गोल्ड ने होल्ड रखा 1990 को क्लोजिंग बेसिस पर, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन आप कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस में हमें अच्छा गेन देखने को मिला, और गोल्ड ने ऑलमोस्ट 2050 के आसपास के हाई बनाए। बट फ्राइडे को इन तीनों कैंडल्स का जो गेन था वो आप कह सकते हैं कि एक कैंडल यानी फ्राइडे की कैंडल ने ही एब्जॉर्ब कर लिया। इस तरह अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पर तो तकरीबन स्लाइटली लॉस के साथ गोल्ड जो है वो अनचेंज ही क्लोज हुआ है। इस वीक डाटा अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे, सीपीआई नंबर्स तो सॉफ्ट साइड पर आए, बट कोर सीपीआई नंबर जो थे वो अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर मौजूद हैं। इसके बाद पीपीआई नंबर्स वीकर साइड पर आए, जिसके बाद गोल्ड ने 2050 के हाई भी बनाए। उसके बाद फ्राइडे को अगर हम देखें तो रिटेल सेल्स नंबर जो थे वो एज एक्सपेक्टेड वीकर साइड पर आए, बट गोल्ड पर जो हमें इम्पैक्ट नजर आया वो एक फेड मेंबर के कमेंट्स, जिसमें उन्होंने कहा कि डेटा से हमें ये शो होता है कि फेड ने अपने गोल यानी इन्फ्लेशन पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं दिखाई, इसलिए इंटरेस्ट रेट को अभी मजीद बढ़ाना चाहिए। इसके साथ मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर जो थे उसका डाटा भी पॉजिटिव साइड पर आया, यानी गोल्ड के लिए नेगेटिव था, जिसके बाद गोल्ड में आप कह सकते हैं कि हमें एक अच्छी सेलिंग नज़र आई, और वाइस वर्सा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में हमें स्ट्रेंथ नज़र आई। वैसे कल की इंट्राडे वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आज फ्राइडे है तो ख्याल रखिएगा, आज की जो क्लोजिंग है वो बड़ी क्रूशल और इम्पोर्टेंट रहेगी। वैसे भी फ्राइडे ही को अक्सर इस तरह के मूव आते हैं, यानी कि जो अनएक्सेप्टेड मूव आप कह सकते हैं। इसलिए आपने देखा हो कि बारहा मैंने आपको फ्राइडे को ज़रा काशियस साइड पर रहने का कहता हूँ, वो इसलिए कहता हूँ। अब देखना ये होगा कि अब ये जो मूव आया है ये फ्राइडे मूव है या मंडे को कंटिन्यू भी करता है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से गोल्ड के जो बायर्स हैं, बुल्स हैं, उनके लिए फिर शॉर्ट टर्म जो है वो एक इशू बन सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स बिल्कुल हमारे लेवल से अच्छा आप कह सकते हैं कि पैटर्न बनाकर बाउंस हुए हैं, जिनको आगे चलकर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इन्फ्लेशन पर जो मेरा व्यू है वो हमने थर्सडे को भी डिस्कस किया था, वो सेम ही है मेरा, कि इन्फ्लेशन सॉफ्ट हुई है, बट अभी भी लॉन्ग वे टू गो है फेड के लिए, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और अगर क्रूड ऑयल ये ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखता है तो इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा से आने वाले दिनों में हमें थोड़ा सा हीट अप नज़र आ सकती है। तो इसलिए मार्केट मैंने आपको बताया हुआ है कि अब डाटा ड्रिवन ही रहेगी, और डाटा के लिहाज से ही जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के जो लिंक्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल एड्रेस दिया गया है। तो चलते हैं जी, फर्स्ट हम कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर चार्ट्स की तरफ चलेंगे। यह है जी मंडे।
एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है यूएस का, और ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है। ट्यूसडे की बात करें तो पाउंड का यानी ब्रिटेन के क्लाइमेट काउंट चेंज है, जर्मन का इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स है, और यूएस साइड पर मीडियम या आप कह सकते हैं कि लो इम्पैक्ट डाटा बिल्डिंग परमिट्स वगैरह हैं, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक भी हमें नज़र आ रही है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को पाउंड के सीपीआई नंबर्स हैं, उसके बाद कोई ख़ास ऐसा डाटा है नहीं। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं तो। थर्सडे थर्सडे की बात करें तो यूएस के जॉबलेस क्लेम नंबर हैं एज यूजुअल, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। यही मेंबर आई थिंक इनके कमिट्स कल भी हमारे सामने आए थे जिन्होंने गोल्ड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। इसके साथ एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को फ्रेंच, जर्मन और ब्रिटेन के सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, और सेम यूएस सेशन में यूएस के भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। तो ओवरऑल जो है अगर हम देखें कैलेंडर पर तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा ज़रूर हमें नज़र आ रहे हैं। तो गोल्ड के चार्ट पर चलने से पहले एज यूजुअल हम डॉलर इंडेक्स को देख लेंगे, फिर बॉन्ड यील्ड्स को, और फिर हम गोल्ड के चार्ट पर चलेंगे। ये है जी DXY यानी कि डॉलर इंडेक्स। ये हमारा व्यू था एग्जैक्ट। अगर आप देखें तो जो मेंशन सपोर्ट था हमारा, वहीं से डॉलर इंडेक्स ने बाउंस लिया है फ्राइडे को। और अब अगर आप देखें, मैं ज़रा इसे जूम करता हूँ, तो डेली चार्ट पर आपको एक डबल बॉटम जो है वो पैटर्न भी नज़र आ रहा है, जो कि हमें अप साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स मजीद अब अप साइड पर जा सकता है। हमारा तो व्यू पहले से भी सेम है कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता, यहाँ से अप साइड का व्यू है। तो अब आपने याद रखना है कि अगर ये लो ब्रेक नहीं हुए, ठीक है, ये लो कौन सा है, ये है जी 100.78, ठीक है जी। ये लो ब्रेक नहीं होता तो डॉलर इंडेक्स दोबारा से 103.50 और 105.80 तक जा सकता है जी, आपके इनिशियल टारगेट होंगे। ऑन द अदर साइड, अगर जो मैंने अभी लेवल आपके साथ डिस्कस किया है 100.78, इसको अगर ब्रेक करता है डॉलर इंडेक्स, तो फिर हमें फ्रेश वीकनेस नज़र आ सकती है 100 और 99.20 तक की। लेकिन हमारा जो फर्स्ट व्यू है और जो हमारा जो फेवरेबल व्यू है वो ये है, ये वाला जो हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। यह है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स का डेली चार्ट। आपको पता है कि एक तरह का इनवर्स रिलेशन है इनका गोल्ड प्राइसेस के साथ। तो आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये बुलिश का एविडेंस है, तो प्राइसेस अब 3.63 तक जा सकती हैं। लेकिन प्राइसेस जो हैं वो 3.53 तक गई और 3.51 के आसपास क्लोजिंग दी है। लेकिन अभी भी हमारा जो व्यू है वो अनचेंज ही है कि फर्स्ट टारगेट इसका 3.63 है, और उसके ऊपर 390 और 410 की तरफ फिर जा सकती हैं। और अगर आप कहें अगेन फेलियर एट दिस पॉइंट 3.63 will lead to another leg down towards 340 and 325, but favorable view is that's, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। चलते हैं जी गोल्ड चार्ट की तरफ। ये है जी गोल्ड चार्ट। यही चार्ट हमने, अगर आपको याद हो तो, डिस्कस किया था लास्ट वीक, और हमने कहा था कि ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है 1919 और 1980 का, जिसको गोल्ड को ब्रेक करना चाहिए फ्रेश वीकनेस के लिए। बट अगर आप देखें तो गोल्ड ने सेम उसी लेवल का टेस्ट किया, उस लेवल को होल्ड किया, और आप कह सकते हैं कि न्यू ईयरली हाइज की तरफ यानी गोल्ड गया। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे व्यू के मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक अब ये जो हाई है 2050 का, ये इंटैक्ट रह सकता है। इसके लिए गोल्ड को इसके नीचे क्लोज देना होगा, यानी 1990 के नीचे अगर गोल्ड डेली क्लोज देता है
तो गोल्ड आपको फ्रेश वीकनेस दिखाएगा 1960 और 1935 की तरफ। ये वाला लेवल एक फिर अच्छा एक सपोर्ट लेवल रहेगा 1935 का। लास्ट वीक भी हमने इसको डिस्कस किया था। इसके नीचे फिर आप कह सकते हैं कि जो फ्रेश वीकनेस आएगी यानी ब्रेकआउट ऑफ 1935 will lead to fresh leg down towards 1900 and even 1875. On the other side 2050 अब एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। जिस तरह अगर आपको याद हो जब गोल्ड यहाँ पर था 1810 के आसपास, तो मैंने आपको कहा था कि इससे बिलो फिलहाल जाता मैं गोल्ड प्राइसेस को नहीं देख रहा। तो सेम इसी तरह अब जो मेरा व्यू है वो अब ये है कि अब कुछ टाइम के लिए मैं गोल्ड को ये जो हाई है ये ब्रेक करता मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। यानी इसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि गोल्ड एक अच्छी डिप लगाए, यानी 1935 और इवन ये जो इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 1817 या ये वाले जो एरिया हैं, इन एरिया को डिप लगाकर फिर जब यहाँ से उठेगा तो हम कहेंगे कि फिर इसमें चांसेस होंगे कि ये अपने हाइस को ब्रेक करे और 2075 और इवन न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। बट ये हमारा व्यू है, ये मेरा व्यू है। मार्केट का आपको पता है कि उसका एक अपना बिहेवियर होता है, तो ये याद रखना है। अगर आपको मंडे को कंटिन्यूशन मिलती है तो फिर आप सेलिंग में बैठ सकते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर आप एसएल लगाकर। ऑन द अदर साइड अगर 2050 ब्रेक हो गया इसके ऊपर डेली क्लोज दी गोल्ड ने, तो मैंने अभी आपको बताया है कि फिर गोल्ड 2075 और न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं जी। गोल्ड में रेजिस्टेंस रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए 2050, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर भी की है। ठीक है जी, अगर ये लेवल गोल्ड ब्रेक नहीं करता, सॉरी अगर ये ब्रेक करता है तो आप कह सकते हैं कि फिर हमें न्यू हाइज मिल सकते हैं। ऑन द अदर साइड सपोर्ट रहेगी हमारी 1900 1900 का लेवल। इसके नीचे गोल्ड आपको 1875 और 1850-30 के फिर लो दिखा सकता है। अगर हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।